प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि जन संचार के कार्य। जन संचार हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति इसके बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। उसको क्षण प्रति क्षण किसी न किसी जन संचार यंत्रों की आवश्यकता होती है। चाहे वो समाचार पत्र पढ़ता है, चाहे वो रेडियो पर सुनता है, चाहे वो दूरदर्शन टेलीविजन देखता है, चाहे वह मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कोई न कोई सोशल मीडिया के बगैर रह नहीं सकता। तो इसके क्या कार्य हैं, इसकी क्या विभिन्न रूप स्वरूप हैं और किस प्रकार से यह अपनी कार्य को संपादित करता है, इसके संदर्भ में आइए आज हम जानते हैं। जन संचार का सबसे पहला और प्रमुख कार्य है सूचना देना। सूचना देना एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। ये सबसे पहला काम है और सूचना अगर सही हो तभी बाकी चीज ठीक होती है। अगर सूचना के साथ ही खिलवाड़ हो गया, सूचना के साथ ही तोड़ मड़ोड़ हो गया, सूचना के साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और मिस्टिफिकेशन जैसी चीज हो गई तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए कोई भी पत्रकार हो या मीडिया कर्मी हो, उसका सबसे पहला काम है कि वह सही सटीक सूचना को एकत्रित करे। फैक्चुअलिटी विथ एक्यूरेसी इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट of a journalist or a media person to collect and present it in an unbiased manner. कहते हैं factuality, accuracy, balance and objectivity are most important in media. So the first function is to inform, but there are variety of informations, n number of information, unlimited informations. What is relevant for your audience is important. सूचना देने के लिए पत्रकार को खुद पढ़ना होगा, खुद सूचना एकत्रित करना होगा। वो बिना पढ़े एक्सक्लूसिव स्टोरी करना चाहता है, ये एक अजीब बात है, एक विचित्र बात है कि वो अध्ययन नहीं करना चाहता। और न केवल उसको समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ना है, बल्कि उसको सामान्य ज्ञान और सामयिक मुद्दे से जुड़े हर विषय का अध्ययन, उसके सैद्धांतिक पहलू को भी, उसके ऐतिहासिक पहलू को भी, उसके वर्तमान स्थिति परिस्थिति को भी, उन सबको पढ़ना होगा। उसको समाजशास्त्र, उसको दर्शन शास्त्र, उसको राजनीति शास्त्र, उसको अर्थशास्त्र, उसको धर्मशास्त्र, उसको अध्यात्म शास्त्र, उसको हर पर्यावरण, इन सब से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो सामयिक मुद्दे से जुड़े, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। मीडिया कर्मी या पत्रकार, चाहे समाचार पत्र पत्रिका समाचार समिति से जुड़ा हो, रेडियो टेलीविजन फिल्म या सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया, किसी से वेब सीरीज किसी से जुड़ा हो, उसको ये जो बिल्कुल व्यावहारिक विषय है जिसका सीधा समाज से संबंध है, यहाँ तक कि विज्ञान जो अप्लाइड साइंस होता है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि वो पत्रकार किस क्षेत्र को कवर कर रहा है, उसका बीट क्या है। जाहिर है कि अगर वो आर्थिक बीट को कवर कर रहा है तो अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तकों को उसको पढ़ना होगा। अगर वो पॉलिटिकल बीट कवर कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेस लॉज, पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब चीजों से उसको अवगत होना होगा। यदि वह कोई रिलीजियस मैटर को कवर करता है तो रिलीजियंस की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। वो कैंपस को कवर करता है तो उसको एजुकेशन से संबंधित जो भी पहलू है उसको पढ़ना होगा। मतलब उसको खुद एक अध्ययनशील, क्योंकि वो सूचना के माध्यम से सूचना देता है, एक प्रकार से ज्ञान देता है, और वो खुद ज्ञानी नहीं होगा तो ज्ञान कैसे देगा? वो खुद सूचित नहीं होगा तो सूचना कैसे देगा? वो खुद पढ़ा नहीं होगा तो कैसे पढ़ाएगा? तो इसीलिए जो सूचना देना है वो अति प्रमुख परम पवित्र कार्य है। कहते हैं फैक्ट्स आर सैक्रेड एंड कमेंट्स फ्री। कमेंट्स आप लोगों पर छोड़िए, आप सही तथ्य दीजिए। तथ्य नहीं है और उसका विश्लेषण हो जाता है, उसका पूरा न्यूज इंटरप्रिटेशन हो जाता है, न्यूज एनालिसिस हो जाता है, एडिटोरियलाइज्ड हो जाता है, फीचराइज्ड हो जाता है और फैक्ट्स ही गड़बड़ है। तो फैक्ट्स तो सबसे बड़ा फाउंडेशन है किसी भी स्टोरी का। फैक्ट्स को लाना तो कहने का मतलब कि सूचना देना मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का परम कार्य है।
मैंने आपको पहले भी बताया था मास कम्युनिकेशन और मीडिया में फर्क है। मास कम्युनिकेशन और मीडिया एकदम नजदीक है, लेकिन मीडिया एक टेक्नोलॉजी है जो मास कम्युनिकेशन करता है। इसलिए मीडिया इज मोर related to technological aspects, whereas mass communication is more sociological and psychological in nature. तो दोस्तों इसका सबसे पहला कार्य है सूचना देना, to inform. So information is the first and foremost function of mass communication. Then second is educate, शिक्षा देना। अगर एक समाचार पत्र को ही ले लें आप, तो समाचार पत्र के लगभग सभी पृष्ठों पर समाचार होता है, जो एक सूचना का ही एक रूप है। सभी सूचना समाचार नहीं होते, लेकिन जो सूचना जिसमें अद्भुतता हो, अनोखापन हो, अद्वितीयता हो, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, जो अनरूटीन हो, जो लीक से हटकर हो, वह सूचना खबर के दायरे में और जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो। तो समाचार पत्र में समाचार तो भरे पड़े होते हैं, लेकिन समाचार पत्र में शिक्षा भी दिया जाता है। जो संपादकीय पृष्ठ है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सेंट्रल पेज आर्टिकल होता है, जिसको हम लोग विशेष आलेख, स्पेशल आर्टिकल कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर का कोई लेखक, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होता है, उसके द्वारा लिखा जाता है, वो एक प्रकार से हमें वर्तमान पहलुओं पर शिक्षा देता है। जैसे अभी कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं तो उस पर शिक्षा देता है। जैसे अभी भारत चीन के बीच तनातनी है, एक तनावपूर्ण स्थिति है, तो उस पर किसकी क्या गलती है, कहाँ क्या होना चाहिए, कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे स्थिति को हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे विश्व में शांति बन सकती है, उस पर कोई विशिष्ट व्यक्ति, कोई बहुत राष्ट्र स्तर का व्यक्ति हमें अपने आलेख के माध्यम से शिक्षा देता है। वहीं पर संपादकीय लिखा जाता है, जो संपादकीय टीम के द्वारा, कभी प्रधान संपादक लिखता है, कभी एग्जीक्यूटिव एडिटर लिखता है, कभी रेजिडेंट एडिटर लिखता है, कभी उसके पूरी एक टीम होती है, एसोसिएट एडिटर लिखता है, कभी असिस्टेंट एडिटर लिखता है। तो उसके द्वारा जो संपादकीय लिखा जाता है वो भी एक प्रकार का शिक्षा देने का कार्य है, क्योंकि वहां पर बड़ी गहराई से विश्लेषण किया जाता है चीजों का। जो न्यूज नहीं पढ़ा है वो कई बार संपादकीय को समझ भी नहीं सकता, तो उसमें गागर में सागर को भरने का प्रयास किया जाता है संपादकीय। दूसरी ओर पाठकों के द्वारा लिखा गया लेटर टू द एडिटर है, वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि उसमें भी 200-300 चिट्ठियां प्रतिदिन गिरती है और उसमें से 3-4-5 चिट्ठियां ही प्रकाशित होती है। तो रीडर्स के द्वारा लिखा हुआ बेस्ट लेटर्स को, वो भी व्यूज है, वो भी एक प्रकार का एजुकेशन है। लेटर्स को हम लोग स्मॉल एडिटोरियल्स भी कहते हैं। इट्स रिटन बाय रीडर, स्मॉल एडिटोरियल्स रिटन बाय रीडर। उसमें भी कई बार कुछ अखबारों में तो प्रथम और द्वितीय पुरस्कार, कुछ पत्रिकाओं में पत्र के लिए भी प्रथम द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है। नहीं भी दिया जाता है तो भी वो 200-300 पत्रों में से चयनित होकर जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको प्रकाशित किया जाता है। तो वो पत्र भी हमें अनेक प्रकार की शिक्षा देते हैं। कई बार तो छोटे छोटे पत्र बहुत शिक्षाप्रद होते हैं। उसके बाद उसमें अध्यात्म से जुड़ी, धर्म से जुड़ी अलग अलग प्रकार के लेख होते हैं, जो एडिटोरियल पेज पर, जिसको हम संपादकीय पृष्ठ कहते हैं, उस पर प्रकाशित किया जाता है। ये सभी शिक्षा देने का काम करते हैं। उसी प्रकार अपोजिट टू एडिटोरियल पेज भी होता है, जहां शिक्षा दिया जाता है, जहां पर इसी प्रकार के लेख आलेख। उसके अलावा फीचर पेज होता है, कई उसके सप्लीमेंट्स होते हैं, है ना, जो बुधवार को आते हैं, शनिवार को आते हैं, रविवार को आते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग उसके सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसमें किसी में फीचर होता है, किसी में स्पेशल आर्टिकल होता है, किसी में फिक्शन भी होता है, कहानियां भी होती है। ये सब हमें किसी न किसी प्रकार से शिक्षा देने का काम करते हैं। उसी प्रकार रेडियो में बहुत से शैक्षणिक कार्यक्रम आते हैं, टेलीविजन पर बहुत सारे शैक्षणिक कार्यक्रम आते हैं, फोकस आता है, ग्रुप डिस्कशन आता है, पॉलिटिकल मुद्दा भी ले तो उसमें भी एक से एक अलग अलग पार्टी के विद्वानों को बिठाया जाता है और अलग अलग विषय पर उस पर थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथेसिस, काफी टकराव होता है, उससे चर्चा परिचर्चा होती है और लोगों को नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहां नए ज्ञान का सृजन होता है। तो सभी मीडिया में एक न्यूज सेक्शन हो और एक व्यूज सेक्शन होता है। न्यूज सेक्शन वास्तव में एक मिरर का काम करता है और व्यूज सेक्शन एक टॉर्च का काम करता है। तो जो व्यूज सेक्शन है वो शिक्षा ही एक प्रकार का शैक्षणिक कार्य कर रहा है, आपको इनफॉर्मल एजुकेशन दे रहा है। वो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है उससे भिन्न है। ये काफी इनफॉर्मल एजुकेशन है, काफी रेलेवेंट, काफी टाइमली,
काफी सोशली इम्पोर्टेंट ऐसी सूचना जो आज वर्तमान में अति महत्वपूर्ण है। आपके करियर का निर्णय कैसे लें, आप स्टार्टअप कैसे शुरू, नया बिजनेस कैसे स्टार्टअप करें, कौन सा ऐप देखें और कौन कौन से ऐप को चाइना के कितने 59 ऐप्स को बंद कर दिया गया, आत्मनिर्भरता कैसे अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है, व्यक्ति आत्मनिर्भर कैसे बने, परिवार आत्मनिर्भर कैसे बने। आज ऑनलाइन के दौर में किस प्रकार से हम किस किस ऐप का प्रयोग करके बहुत आसानी से शिक्षा का आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान, इन सब से जुड़ी जो जानकारी है वो एक प्रकार से मीडिया के माध्यम से हमें शिक्षा दिया जाता है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट तो मीडिया का अति प्रमुख कार्य है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे फिल्म हो, ये एंटरटेनमेंट। दूरदर्शन पर तो कहते हैं इंटरटेनमेंट हैज रिप्लेस्ड द न्यूज। लोग बहुत कम समय न्यूज को देते हैं, ज्यादा समय वो एंटरटेनमेंट को ही देते हैं। उस पर एक से एक सोप ओपरा सीरियल्स होते हैं जो लोगों, कई बड़े ह्यूमरस सीरियल्स हैं जैसे कपिल शर्मा का है, तलक मेहता का उल्टा चश्मा है, कई सीरियल्स हैं जो एंटरटेनमेंट देते हैं। कई प्रोग्राम आते हैं एकता कपूर के, उसको काफी बड़े संख्या में लोग देखते हैं। तो ये सारे जो सोप ऑपराज हैं वो हमारे एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, हमें बांध कर रखते हैं, हमारा डाइवर्शन करते हैं लाइफ में और मन मनोरंजित करते हैं। आज कोरोना काल में तो लोग और भी ज्यादा ये एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम को देख रहे हैं। फिर फिल्म देख लीजिए तो फिल्म भी एंटरटेनमेंट का काम करते हैं। समाचार पत्र ज्यादा एंटरटेनमेंट से जुड़ा नहीं माना जाता, लेकिन वो शिक्षा और सूचना ज्यादा देता है, लेकिन वहां भी एंटरटेनमेंट के, मनोरंजन के पृष्ठ होते हैं जिसमें रंग बिरंगी आपको तस्वीर होंगे, हीरो हीरोइन उनकी तस्वीर होंगे, उनकी जीवनी होगी, उनके बीच में किस प्रकार के मनोरंजनात्मक बयान चल रहे हैं, इस प्रकार की चुटकियां होती है। तो अखबार में और पत्रिका में भी एंटरटेनमेंट दिया जाता है। एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा परसुएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल से। परसुएशन का मतलब है हमारे अंदर में चेंज लाना, जो उसका पाठक है, जो उसका दर्शक है, जो उसका श्रोता है, उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना, उसमें परिवर्तन लाना, उसको कन्विंस करना, उसको प्रेरित, अभिप्रेरित तथा अनुप्राणित करना। केवल सूचना से कुछ नहीं होता। एक बड़ा अच्छा किताब D.R. मनकेकर ने लिखा है, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर होते थे, इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट एंड इंफॉर्मेशन फॉर हुम। सूचना अपने आप में सब कुछ नहीं होता। मैंने सूचना को महत्वपूर्ण तो बताया, क्योंकि सूचना अगर गलत होगी तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन परसुएशन मीन्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज, टू कन्विंस, टू मोटिवेट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मीडिया, एनी मास कम्युनिकेशन इज द अल्टीमेट फंक्शन। क्योंकि इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे? वाई वी इन्फॉर्म पीपल? वी इन्फॉर्म टू चेंज, टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। We educate for change. If you are educated but there is no positive change in your personality, then education is meaningless. It is fruitless. So, persuasion, समाचार पत्रों में एडिटोरियल के माध्यम से परसुएशन किया जाता है, इसको परसुएसिव राइटिंग कहते हैं। वो हमारे अंदर एक स्पंदन करता है, हमें झंझोड़ता है। उसमें कुछ ऐसी बात लिखी होती है जो हमारे मन को झंझोड़ता है और वो हमें परसुएट यानी कि अनुनयित करता है। हिंदी शब्द है परसुएशन के लिए अनुनयन करना। हम सूचना भी देते हैं अल्टीमेटली परसुएशन के लिए, एंड एजुकेशन भी दिया जाता है परसुएशन के लिए, एंटरटेनमेंट भी परसुएशन के लिए। फिल्म भी हम देखते हैं, इसलिए नहीं कि केवल हम मन मनोरंजित करें, फिल्म भी कम से कम एक संदेश जरूर देता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हीरो सफल है तो उस धर्म के रास्ते पर था, वो सत्य के मार्ग पर था, तो उसको सफलता मिली, और किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करके एक फिल्म का हीरो या हीरोइन को सफलता मिलती है, तो वो भी एक हमें हमारे अंदर परसुएशन लाता है। सो परसुएशन इज द अल्टीमेट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, रादर इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी मास कम्युनिकेशन, परसुएशन। परसुएशन के अलावा लैसवेल एंड राइट, हैरोल्ड डी लैसवेल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था और एक जिसने 1948 में और राइट 1960 में एक फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन की पुस्तक लिखे थे। उन्होंने
वॉचडॉग फंक्शन और टॉर्च बियरिंग फंक्शन का भी जिक्र किया था। और वॉचडॉग फंक्शन के तहत सर्वेलेंस कहते हैं। सर्वेलेंस मीडिया या मास कम्युनिकेशन का काम है कि वो निगरानी करे, सरकार पर निगरानी, समाज पर निगरानी। वो वॉचडॉग, जो अच्छा चीज चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो गड़बड़ी हो रही है, जहां पर कोई कमियां हैं, जहां पर कोई त्रुटियां हैं, जहां पर कोई व्याधियां हैं, जहां पर कोई रिक्तता है, उस पर उसका विशेष ध्यान जाता है। और बिल्कुल चौकीदार की तरह मीडिया का फंक्शन है कि वो निगरानी करे, वो देख रेख करे और उसको जिस रूप में उसको परोसना है, ताकि वो सुधारात्मक कदम उठाना चाहता है। मीडिया खुद को रिफॉर्मर नहीं होता, लेकिन वो सूचना को इस तरह से परोसता है कि समाज स्वतः रिफॉर्म के लिए काम करते हैं। तो इसको एक हम कहते हैं सर्वेलेंस फंक्शन। उसके बाद कोरिलेशन का फंक्शन। कोरिलेशन फंक्शन किस मीडिया को रिलेट करता है समस्याओं को। मान लीजिए कोई आर्थिक समस्या है तो वो सामाजिक समस्या से भी जुड़ा है, वो कोरोना की समस्या से भी जुड़ा है, वह राजनीतिक से भी जुड़ा है, सबके अंतर संबंध है। गाड़ी का जब एक पुर्जा खटारा होता है तो दूसरा पुर्जा भी खटारा हो जाता है और बाद में धीरे धीरे पूरी गाड़ी खटारा हो जाती है। उसी प्रकार समाज का जब एक पहलू बिगड़ता है, जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ग्रोथ रेट एकदम माइनस में चला जाता है, तो इस समाज को भी प्रभावित करता है, ये अपराध को भी प्रभावित करता है, ये राजनीति को भी प्रभावित करता है, ये धर्म को, अध्यात्म को भी प्रभावित करता है, ये मीडिया को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए कोरिलेशन है सोशल प्रॉब्लम्स में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में, रिलीजियस प्रॉब्लम्स में, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स में, मीडिया प्रॉब्लम्स में, इस सबके बीच अंतर संबंध है। और जिसने सबके अंतर संबंध को गहराई से समझकर संचार किया, वही संदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इंटरडिसिप्लिनैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही क्षेत्र में सीमित हैं, एक ही वेरिएबल्स में, तो आपकी जो द्वारा परोसा गया जो लेख है, जो आलेख है, वो उतना फलप्रद नहीं हो सकता, उस समस्याओं का समाधान या निराकरण पूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने हर पहलू को लेकर विश्लेषण किया है तो वाकई उसके जो निष्कर्ष हैं, उसके जो निचोड़ हैं, वो फलप्रद होंगे, वो निवारण करने योग्य होंगे। तो इसीलिए कोरिलेशन of the issues of the environment, of the problems, of the situation is very vital and important function of mass communication. Correlation के बाद cultural heritage. Cultural heritage का मतलब हर देश की, हर राष्ट्र की अपनी कुछ न कुछ कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल हेरिटेज होती है। आर्थिक विकास का अर्थ ये नहीं कि हम कल्चर को इग्नोर कर दें, कि किसी तरह कोई स्मगलिंग करके पैसा कमा रहा है तो अपराध हो गया, ये कल्चरल वायलेशन हो गया। हम किसी को अपमानित करते हुए कोई पद को हासिल करते हैं तो ये भी एक कल्चर का वायलेशन हो रहा है। तो कल्चरल हेरिटेज जो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो इसका वर्णन है, ये हमारे रामायण और महाभारत जैसे अमूल्य धरोहर में भारतीय संस्कृति का जो वर्णन है वो अति महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे धरोहर में, हमारी संस्कृति में, हमारे रामायण और महाभारत में कुछ ऐसी अमूल्य बातें हैं कि कितना भी विदेशी संस्कृति का आक्रमण हमारे पर हो जाए, लेकिन हमारे ये दो मूल ग्रंथ भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं। तो कल्चरल हेरिटेज भी मीडिया का एक अमूल्य, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है। डेनिस मैक्विल ने 1967 में अपनी पुस्तक मास कम्युनिकेशन थियरी में मोबिलाइजेशन की भी चर्चा की थी। उसने कहा था कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड मोबिलाइजेशन इज फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोबिलाइजेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट की चर्चा तो मैंने कर दी। अब मोबिलाइजेशन मतलब जो चीज को क्रियाशील करना, गतिशील करना। मीडिया या मास कम्युनिकेशन एक उत्प्रेरक का काम करता है। यह किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, इट इज नॉट एन एक्टिविस्ट, लेकिन यह गति को बढ़ाता है। कोई समाचार छपता है तो उस समस्या के निराकरण में एक गति आ जाती है। अगर वो सही समाचार है, तरीके से लिखा गया है, तो वो जाहिर है कि प्रशासन को, राजनीति को, सरकार को, सत्ता को प्रभावित करती है। अगर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से लिखा गया है तो ऐसे समाचार को रद्दी के कूड़े में भी फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें सही निगरानी, सही गलती, सही त्रुटि, सही तरीके से उसको पेश किया गया है, तो वह कार्य, जो क्रियाकलाप है, जो गतिविधियां हैं, जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, उसमें एक क्रियाशीलता लाता है।
उसमें एक गतिशीलता लाता है, उसमें एक प्रावैकिकता लाता है। तो मीडिया का काम है मोबिलाइजेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो दोस्तों, हमने जाना कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, परसुएशन, सर्वेलेंस, कोरिलेशन, कल्चरल हेरिटेज, मोबिलाइजेशन, these are the most important functions of communication। इसके अलावा आजकल नए नए प्रकार के फंक्शंस और उभर कर सामने आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं इंफोटेनमेंट। अब ये इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट के बीच एक हाइब्रिडेड शब्द है जिसका आजकल धड़ल्ले से प्रयोग होता है कि सूचना को हम इस तरह से परोसें कि उसमें कुछ इंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि सूचना कई बार बड़ी नीरस होती है, कई बार बड़े उदासीन सी होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो उसमें अगर आप इंटरटेनमेंट मिक्स कर देते हैं तो इंफोटेनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन का। जैसे हमें अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, अब उसमें एक सेलिब्रिटी खुद इसको कंडक्ट कर रहा है और उसमें बड़े बड़े क्विज हो रहे हैं और बड़े बड़े ज्ञान की चीज हमको दी जा रही है, लेकिन वो एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से। कपिल शर्मा का प्रोग्राम है, उसमें भी बहुत सारे ज्ञान की बातें होती है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की ही हो या दूसरे क्षेत्रों की भी हो, लेकिन वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इसलिए इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट, ये भी 3 बड़े महत्वपूर्ण फंक्शन उभर कर सामने आए। और इन सब के अलावा मास कम्युनिकेशन का फंक्शन है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओवरऑल डेवलपमेंट के तहत सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के लिए भी सोशल इंफॉर्मेशन चाहिए, सोशल एजुकेशन चाहिए। सोसाइटी की जो समस्या है उससे संबंधित जब इंफॉर्मेशन ही हमारे पास नहीं होगा तो कोई, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे संगठन हो, चाहे ट्रस्ट हो, वो कोई विकास भला कैसे कर पाएगा। तो सोशल डेवलपमेंट करना भी मीडिया का काम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मीडिया की बहुत, मास कम्युनिकेशन का बहुत कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसमें अर्थशास्त्र से जुड़ी जो भी आर्थिक समस्या से जुड़ी आर्थिक व्याधियां, आर्थिक त्रुटियां, आर्थिक कमियां, आर्थिक रिक्तता से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी शिक्षा है, इन सबको एकत्रित करके परोसना ये मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का काम है। उसी प्रकार राजनीति में जो उथल पुथल होता है उसकी सही जानकारी देना। चुनाव है, मान लीजिए अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है और भी कई जगहों पर उपचुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में कई जगह पर उपचुनाव होने वाला है। तो उससे संबंधित जो राजनीतिक खबरें, कौन नेता है, किस नेता का क्या बैकग्राउंड है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, किसकी मैनिफेस्टो क्या है, कौन क्या क्या वायदे किया है, इन सबको तरीके से, कौन इतिहास में अपने वायदों को निभाता आया और कौन वायदों से मुकरता आया है, इन सबको मीडिया जब परोसता है तो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का काम करता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हमें रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोक परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जो भी राजनीति होती है उन सब के बारे में पॉलिटिकल डेवलपमेंट उन सब से जुड़ा है। उसी तरह कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में भी मास कम्युनिकेशन का फंक्शन है। कल्चरल हेरिटेज की मैंने अभी जिक्र की, उसको और विस्तार से ले तो कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चर से संबंधित सूचना, शिक्षा या मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, ये सब हमारे कल्चरल डेवलपमेंट, हमारे पर्सनालिटी में कल्चरल डेवलपमेंट का कार्य करता है। उसी तरह रिलीजियस डेवलपमेंट भी मास कम्युनिकेशन का फंक्शन है। धर्म के बारे में जानकारी देना। धर्म अपने आप में एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत चीज होता है। धर्म एक विचार है, एक धारणा है। हिंदुइज्म इज ए थॉट, धर्म एक फिलॉसफी है। हिंदुइज्म इज ए फिलॉसफी, इस्लामिज्म इज ए फिलॉसफी, क्रिश्चियनिज्म इज ए फिलॉसफी, सिखिज्म इज ए फिलॉसफी, जैनिज्म इज ए फिलॉसफी, बुद्धिज्म इज ए फिलॉसफी। ये सब अलग अलग थॉट्स। तो धर्म एक थॉट्स और कर्म एक एक्शन। जो धर्म और कर्म दोनों के बीच जो संबंध है, कहते हैं कि हर व्यक्ति यदि अपने धर्म और कर्म को निभाएगा तो समाज में कभी कोई त्रुटियां और कुरीतियां उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तो धर्म से संबंधित जो बातें हैं, जो विभिन्न धर्म हैं, उसके बीच एक तालमेल, एक सुरुचिपूर्ण क्रियाशीलता, एक समन्वय,
एक मेल मिलाप जैसी स्थिति जब समाज में निर्मित होती है तो बहुत अच्छा समाज का निर्माण होता है। इसलिए धार्मिक विकास भी मास कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। उसी तरह रिलीजियस फंक्शन ऑफ, स्पिरिचुअल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है कि अपने आप, अध्यात्म, अपने आप का अध्ययन, आत्म विषयक ज्ञान, आत्म प्रेयक होना। तो इससे संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मीडिया देता है। स्पिरिचुअलिज्म के बारे में नहीं देता तो देना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म भी हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। ये हमारा इमोशनल कोएफिशिएंट को बढ़ाता है, ये हमारे पीस, हमारे अंदर में एक सुख, शांति, सुकून को लाता है। तो इसलिए हम केवल धनार्जन कर लें जीवन में, यही महत्वपूर्ण नहीं है। सुख, शांति, सुकून ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे जुड़ी जो स्पिरिचुअल खबरें हैं, जो स्पिरिचुअल शिक्षाप्रद विश्लेषण है, जो स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े जो अनुनयात्मक संदेश हैं, उन सबको परोसना भी मीडिया का काम है। तो सब मिलाकर मीडिया का काम, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फंक्शंस ऑफ मीडिया इज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट, एडुटेनमेंट, परसुएशन, मोबिलाइजेशन, कल्चरल हेरिटेज, सर्वेलेंस, then social development, economic development, political development, educational development, cultural development, religious development and spiritual development। तो दोस्तों, मैंने आपको मास कम्युनिकेशन के फंक्शन के बारे में बताने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा विषय है, एक ही वीडियो में पूरी बात कवर नहीं की जा सकती, फिर भी मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का विरोधाभास हो, कहीं पर आपसे हमारे बातों में मतभेद हो, तो आप बेहिचक, निसंदेह, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, या किसी तरह का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।